बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है और दिन है बुध का। इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ मुकमुका जो है वो वाज़ेह तौर पर एक्सपोज हो रहा है और आज ख़ास तौर पे भरे मजमे के अंदर खुलेआम सरेआम लोगों ने देखा कि आज क्या सूरत हाल बनी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस की समाअत थी और जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं और तारिक फजल चौधरी साहब के अलावा राजा खुर्रम नवाज साहब IPP के जो उम्मीदवार थे जो नून लीग में शामिल हो गए, ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और इनसे सवालात किए, जर्नलिस्ट जो हमारे वहाँ पे दोस्त हैं, मैं भी सुनाता भी हूँ आपको उन्होंने क्या सवालात किए। ख़ास तौर पे उन्होंने सवाल किया कि फॉर्म 45 आपके पास है या नहीं है। देखें, फॉर्म 45 इनके गले पड़ चुका है और ये सारे जीते हैं फॉर्म 47 पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई बददियानती कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग गवाहियाँ देंगे, लोग वादा माफ गवाह बनेंगे, लोग गवाही देंगे, बताएंगे कि जनाब ये हुआ था, ये इसके कहने पे हमने किया था, इसके कहने पे हुआ था। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और ये सब एक्सपोज होंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर एक लम्हे के लिए मैं फ़र्ज़ करूं कि जो जाली और बदतरीन मैंडेट जो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को दिया है, जो फेक जो एक रिज़ल्ट के ऊपर, इस मैंडेट के साथ भी ये हुकूमत नहीं चला सकते। वैसे तो खैर इनके टोटल मैक्सिमम 15 से 20 सीटें हैं नून लीग की कौमी असम्बली में, लेकिन इनको दे दी गई को 75 के करीब। और ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन जो है वो 50 नोटिफिकेशन कर चुका है और उन 50 में से जो PTI के हैं वो सिर्फ एक हैं। और अभी कुछ देर पहले, यानी आज की अगर आप बात करें कि आज कहाँ के इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किए हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है NA 82 सरगोदा से नून लीग के मलिक मुख्तार अहमद, NA 93 चिन्नौर से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद, NA 94 चिन्नौर से नून लीग के कैसर अहमद शेख, NA 98 फैसलाबाद से नून लीग के शहजादा बाबर, NA 112 ननकाना से नून लीग की जो है वो शिजरा मनसब अली खरल, NA 124 नून लीग के राना मुबशर इकबाल, 125 लाहौर से मोहम्मद अफजल, NA 126 नून लीग के सैफुल मलूक खोखर, NA 129 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अजहर, ये हैं PTI के मियाँ अजहर साहब, NA 141 साहिवाल से नून लीग के सैयद इमरान अहमद शाह, और NA 229 मलीर 1 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम बजार, 230 से मलीर 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद रफ़ीउल्लाह, NA 231 से मलीर 3 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच, NA 232 कुरंगी से कराची 1 से MKM की आसिया इसहाक, NA 23 जो NA 223 होगा ये जो, या बहरहाल इसके हल्के का एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन कुरंगी कराची 2 से MKM के मोहम्मद जावेद हनीफ, और NA 234 कुरंगी 3 से MKM के मोहम्मद मोइन आमिर पीरजादा, 235 से मोहम्मद इकबाल खान, 236 से हसान साबिर, 237 से पीपल्स पार्टी के असद असलम न्याजी, 239 कराची साउथ 1 से पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, 240 से MKM के अरशद वोरा, 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा इख्तियार बेग, 242 से MKM के सैयद मुस्तफ़ा कमाल, 243 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, 244 से MKM के फारूक सत्तार, 245 से MKM के सैयद हफीज़ुद्दीन, NA 246 से सैयद अमीनुल हक, 247 से MKM के ख्वाजा इज़हारुल हसन, 248 से MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, NA 249 से MKM के अहमद सलीम सिद्दीकी, 250 से MKM के फरहान चिश्ती, और NA 163 भावलनगर से मुस्लिम लीग ज़िया के इजाज़ुल हक, NA 49 अटक से नून लीग शेख आफ्ताब अहमद, और NA 50 अटक से नून लीग के मलिक सुहेल खान। और ये हैं जनाब, और इसमें जो 50 अब तक कौमी असम्बली के जो नोटिफिकेशन किए हैं उसमें सिंध असम्बली के 44, KPK असम्बली के 2 और बलोचिस्तान असम्बली के 1 कामयाब उम्मीदवार का जो है वो किया गया। और अच्छा, ये जो इससे पहले किए गए हैं वो आप अगर देखें, जो मुस्लिम लीग नून के जितने भी ऐसे मुतनाज़ हल्के जो अदालतों में चैलेंज हो गए हैं वो जल्दी नोटिफिकेशन कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि अब जब नोटिफिकेशन हो गया है तो अब ये मामला जाएगा ट्रिब्यूनल्स में। ट्रिब्यूनल्स के पास 120 दिन होंगे, वो टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और एक लंबा खाता चलेगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट में फैसला महफूज है और ज़्यादा चांसेस यही है क्योंकि आमिर फारूक साहब ने केस सुना है, और आमिर फारूक साहब जो PTI का केस सुनते हैं वो आपको पता ही होता है कि फ़ैसला उसमें क्या आता है। तो उसमें उन्होंने वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहले PTI को 4-5 सीटें वापस मिलनी हैं उनमें एक सलमान अकमर राजा साहब की है, एक शुएब शाहीन साहब की है और एक अली बुखारी साहब की है। देखें, आज तारिक फजल चौधरी साहब से जब सवाल हुआ कि तारिक फजल चौधरी साहब, मतीउल जान साहब, वहाँ पे हुसैन चौधरी साहब, एहतशाम कियानी साहब और इसी तरह मोहम्मद इमरान साहब, ये सारे दोस्त हमारे जब बार बार तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ रहे थे फॉर्म 45 के बारे में कि आपके पास फॉर्म 45 होंगे,
तो उनके पास उन्होंने कहा जी मैं पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास मुकम्मल नहीं है, बाद में कहा मुकम्मल है, बाद में उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाबंद नहीं हूँ आपको बताने का। तो उनसे हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान साहब ने ये कहा, दुनिया न्यूज़ वाले, कि आपकी बड़ी एक नाम है आपका, तो आप वो सारे फॉर्म 45 जो है वो दिखा क्यों नहीं देते, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते? लेकिन वो नहीं दिखा सकते, उनके पास फॉर्म 45 नहीं है इस वक्त। फॉर्म 45 इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ डब्बों में इस वक्त भी वोट जो है वो चेंज किए जा रहे हैं। तो ये मुकमुका है इलेक्शन कमीशन का और मुस्लिम लीग नून का। इलेक्शन कमीशन नून लीग वालों के धड़ाधड़ जो है वो नोटिफिकेशन कर रहा है, नून लीग पीपल्स पार्टी और एमकेएम के। और अब देखिए ये जो हल्के मैंने आपको सारे बताए हैं, जिन जिन हल्कों में नोटिफिकेशन हो गया है, अब ये मामला जाएंगे ट्रिब्यूनल्स में और ट्रिब्यूनल्स में ये मामला चलेंगे लंबे। और मकसद यही है कि इस हुकूमत, ये जो मैंडेट चोरी किया गया है ये इसी तरह से चलता रहे। देखें ये मैंडेट जिस तरह से चोरी किया गया है ये हुकूमत किसी सूरत नहीं चला सकते हो के, इस पे मैं लास्ट वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी और पीटीआई क्या करेगी। और पीटीआई का ये अच्छा फैसला है कि वो जो है अपना वहाँ पे अपना जो भी किरदार है वो अदा करें। और ये जो मैंने आपको बताया है कि ये 4-5 हल्के इसलिए पीटीआई को फ़ौरन मिलने जा रहे हैं, फ़ौरन तो नहीं जल्दी मिलने जा रहे हैं, शोएब शाहीन साहब का और अली बुखारी साहब का, क्योंकि ये दोनों वकील हैं, इस्लामाबाद में वकालत करते हैं, वकला कम्युनिटी में इनका एक इन्फ्लुएंस है और अदालतों के ऊपर बड़ा दबाव होगा, उनको करना पड़ेगा। और उसके साथ जो सलमान कमराजा साहब हैं वो तो जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात हो रही है कि यार मतलब को हद होती है, मतलब 2 नंबरी की जो कुछ किया गया। तो ये सीटें वापस मिलेंगी, बाकी भी सब मिलेंगी वापस, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग सकता है। और अब मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ कि इनसे तारिक फजल चौधरी साहब से सवाल क्या हुए और वो जवाब क्या दे रहे थे, तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर इनके पास फॉर्म 45 होते अब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते, अब तक दिखा चुके थे, लेकिन इनके पास फॉर्म 45 नहीं है। और फॉर्म 45 के मुताबिक 90% हल्कों में पीटीआई पंजाब में जीती है, केपीके में क्लीन स्वीप किया है और दीगर कई जगहों पे। लेकिन फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो फॉर्म 45 के रिज़ल्ट लिखने की बजाय फर्जी रिज़ल्ट लिख के और नून लीग को जिता दिया गया है। ये ज़रा आप सुनिए कि तारिक फजल चौधरी साहब से सवाल क्या हुआ और वो जवाब क्या दे रहे हैं। कितने हैं आपके पास? कितने हैं भाई? कितने तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कितने नहीं है ये पता होगा। देखिए जब उनसे सवाल हो रहा है कि आपके पास कितने फॉर्म 45 हैं, तो कहते हैं मैं आपको ये नहीं बता सकता मेरे पास कितने हैं। और भैया आपके पास सारे होने चाहिए, 100% होने चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी है, इस्लामाबाद में आपको एक कदर की निगाह से देखा जाता है, तो अभी तक आप फॉर्म 45 के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? अगर आपका स्टैंड ठीक है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला खत्म करें। एक अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, स्टैंडिंग है, उसको आप कायम रखें ना। आपका मतलब ये है कि जो 265 हल्कों पे इलेक्शन हुए हैं, 265 हल्कों के तमाम MNAs 265 कॉन्फ्रेंसेस करें और अपने अपने नताइज का ऐलान हर शख्स अपनी क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग का खुद जिम्मेदार है। आप इस्लामाबाद के, मैंने अभी उस दिन प्रोग्राम पे भी 2 जगह के ऊपर अपीयर हुआ हूँ और मेरे जो साथ काबिल एहतराम शोएब शाहीन साहब मेरे दोस्त भी हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर लीगल रेमेडीज़ के लिए अप्लाई किया है, हम उन कोर्ट्स में भी उनका जवाब दे रहे हैं। और देखिए उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है आमिर फारूक साहब की अदालत पर। वो कह रहे हैं गए अदालतों में, दे रहे हैं अदालतों में जवाब। कॉन्फिडेंस तो है ना, ज़ाहिर है आमिर फारूक साहब की अदालत और नून लीग वालों को कॉन्फिडेंस ना हो। और जहाँ पे मीडिया पे भी कोई क्वेश्चन हुआ है उसका प्रॉपर हमने जवाब दिया है। जो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो उन्होंने साबित करनी है। हमारे पास अभी 10% रिजल्ट, हमारे पास अभी यार बात करने दें ना, हमारे पास अभी 10% रिजल्ट नहीं आया था, तो इन लोगों ने 384 फॉर्म 45 लहराने शुरू कर दिए थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि 1 या 2 घंटे के अंदर आपके पास 384 फॉर्म 45 इकट्ठे हो जाए। तो आपके पास भी आ जाने चाहिए थे, अभी तक क्यों नहीं? हमारे पास आ गए हैं, एक्चुअली हमारे पास मौजूद है। कितनी लीड से आप जीत रहे हैं? कितनी लीड से जीत रहे हैं? जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट आपके पास आ गया है, नहीं कितनी? आप अंदाजा लगाएं, तारिक फजल चौधरी साहब को यही नहीं पता कि वो कितनी लीड से जीते हैं। उम्मीदवार को सबसे पहले जिस बात का पता होता है वो अपने वोटों का पता होता है, और इनको पता ही नहीं है कि कितने। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक आप देख लें हम कितने से जीते हैं। ये हालात हैं। और ये वीडियो अगर आप ट्विटर पर हुसैन चौधरी साहब ने ट्वीट किया, देखें इनकी शक्ल देखें, इनका चेहरा देखें, वो बता रहा है कि कितनी बदतरीन धांधली से इनको जताया गया। भाई आपको पता है 16,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, आप 45 में कितनी लीड है? खोकर साहब और जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते। देखिए बात ये है कि वो
अपने जो दुख हैं उनकी वजह से अपनी उनकी कोई नाकाम हसरतें हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, जमात इस्लामी वालों की, कुछ उनकी ऐसी उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर ली थी कि टिकट एक जमात का नहीं है, लड़ दो दो हल्कों से रहे हैं। तो जो इस तरह की खुद एतमादी का शिकार होते हैं और खुद पसंदी का शिकार होते हैं, उसके बाद वो इसी तरह की बातें डॉक्टर साहब आपने कहा कि फॉर्म 45 आपके पास आ गए, तो अभी तक आप क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं आप लोग क्यों नहीं आपको देने का पाबंद नहीं हूँ। जब वोट देगी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? ये है हालात। वो कह रहे हैं आमिर फारूक साहब मांगेंगे तो आमिर फारूक साहब को दे दूंगा, उनको दिखा दूंगा, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मीडिया को नहीं दिखाऊंगा, आवाम को नहीं दिखाऊंगा। ये सारा आप मुकमुका देख लें, यानी उन पे एतमाद है सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। एक वक्त था जब लोग अदालतों से डरा करते थे। आप जिस 2 नंबर बंदे को देखो वो कहता है कि जाओ तुम अदालत में, मेरे खिलाफ चले जाओ, मैं देख लूँगा तुम्हें। वो खुद कहता है कि चले जाओ अदालत में, तुम्हें देख लूँगा। उसे पता है अदालतें यहाँ पे बदकिस्मती से मैनेज हो जाती हैं और ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। बहरहाल फैसला महफूज है, जब आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।